क्वेश्चन नंबर 17। 2.1 मीटर लंबे 1.5 मीटर चौड़े एक आयताकार घन जैसे हौज का आधा भाग जल से भरा है। मतलब एक आयताकार घन जैसा एक हौज है, टंकी है। वो टंकी आयताकार है, घनाकार नहीं। मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो भी है वो समान नहीं है घन की तरह। तो बोल रहा है क्या कि 2.1 मीटर ये लंबी है। ये जो तुम्हारा हौज है उस हौज की लंबाई जो है वो 2.1 मीटर है। उस हौज की जो चौड़ाई दिया हुआ है वो 1.5 मीटर है। मतलब वो जो हौज है उस हौज की लंबाई जो है वो लंबाई 2.1 मीटर है, चौड़ाई तुम्हारा 1.5 मीटर है। और ऊंचाई कितना है तो ये दिया नहीं कि एक आयताकार घन जैसे हौज का आधा भाग जल से भरा हुआ। सिर्फ बोल दिया कि इसका आधा भाग जल से भर गया है, आधा जल से भरा हुआ है। ठीक है। फिर बोल रहा है कि इस हौज में 630 लीटर जल पुनः डाल दिया गया। इसमें फिर सब क्या किया गया है, जल डाल दिया गया है। इसमें जल डाल दिया गया कितना, 630 लीटर जल। यहाँ से आधा भरा हुआ था, फिर भी इसमें और 630 लीटर जल डालेगा तो जाहिर सी बात है वो जल नीचे जाके बैठ जाएगा। पानी जब डालेगा तो जाहिर सी बात है पानी का तल ऊपर उठेगा। मान लो कि पानी का तल यहाँ पहले था, 630 लीटर डालने के बाद पानी का तल यहाँ तक ऊपर उठ गया। इतना ऊपर उठ गया पानी का तल, बस यहाँ से यहाँ तक। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, यही ऊंचाई 630 लीटर, इसी ऊंचाई का मान, इतना ही ऊंचाई फॉर्मूले में बैठ करके, आयतन के फॉर्मूले में इतना ही ऊंचाई बैठ करके, क्योंकि इस टंकी का लंबाई और चौड़ाई, चाहे तुम्हारा ऊंचाई इतना देखो, चाहे ऊंचाई इतना देखो, चाहे ऊंचाई इतना देखो, चाहे इतना देखो, जितना भी देखो, क्या लंबाई चौड़ाई बदल जाएगा? एक पानी अगर हम किसी टंकी में डाल रहे हैं तो सबसे पहले वो आधार को ग्रहण करेगा, धीरे 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 उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। तो अगर मान लो कि ऊंचाई अगर ज्यादा होगा तो क्या आधार उतना नहीं होगा? उतना ही होगा, क्योंकि सबसे पहले तो वो आधार को ग्रहण करता है, तब धीरे 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 वो ऊंचाई को ग्रहण करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो इतनी ऊंचाई ग्रहण किया है वो जल, तो जाहिर सी बात है कि आधार तो जैसा था वैसे ही रहेगा। चाहे ऊंचाई यहाँ तुम देखो, जल की ऊंचाई को तुम इस तल पे देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे इतना दूर तक में आकर के देखो, आधार का जो क्षेत्रफल है उसका, आधार जो है उसका वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आधार पे लंबाई जितनी है और चौड़ाई जितनी है वही रहेगा, सिर्फ ऊंचाई बदलेगा। तो जल जब 630 लीटर डाला तो इतना ऊंचाई बढ़ गया जल का। तो बोल रहा है क्या, तो डाला गया तो जल की गहराई कितनी बढ़ जाएगी, मतलब जल की गहराई कितनी बढ़ जाएगी, मतलब जल कितना ऊपर उठ जाएगा, जल का तल, ये हमको जानना है। तो देखो यहाँ पे बहुत जन यही सोचेगा कि सर इसमें बोला कि आधे भाग तक जल भरा है, तो आधे भाग जल का आयतन कितना ये हमको जानना होगा क्या? नहीं, जानने की जरूरत नहीं। तुमको क्या पूछा है, जल का तल कितना ऊपर बढ़ेगा, मतलब तुमको सिर्फ और सिर्फ इस ऊंचाई से मतलब है, ये वाली ऊंचाई से तुमको मतलब है। तो जाहिर सी बात है तुम्हारा इसी ऊंचाई का आयतन से भी मतलब होना चाहिए। तुमको जानना है कि जल का तल कितना ऊपर तक बढ़ेगा। तुमको इस पूरे घन के ऊंचाई से मतलब भी नहीं है और ना ही निकालना है कि जल का पूरा इसका ऊंचाई कितना है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब इसका पूरा ऊंचाई से तुमको मतलब नहीं, तुमको जानना है कि जल का तल कितना बढ़ा है। तो जरा गौर से देखो कि जब इसमें हम लोग जल डाले हैं 630 लीटर, तो 630 लीटर तुम्हारा क्या है, जल का आयतन है। ये जल का आयतन इतनी ऊंचाई उठा है, तो अगर हम इतनी ऊंचाई का अगर प्रयोग कर देते हैं, इतनी ऊंचाई का अगर प्रयोग कर दे, किसमें, इस टंकी के आधार के क्षेत्रफल के साथ अगर इतनी ऊंचाई का अगर प्रयोग कर दे, क्योंकि आधार के क्षेत्रफल से ऊंचाई पूरा करता है तभी आयतन निकलता है। तो अगर हम इतनी ऊंचाई का प्रयोग कर दे तो इतनी ऊंचाई का प्रयोग करने पर जो आयतन मिलेगा वो इस टंकी का आयतन बताएगा, आयताकार टंकी का आयतन बताएगा। और आयताकार टंकी का जो आयतन होगा वही आयतन ना इतने जल को बताएगा। और उतना जल कितना है, इतनी ऊंचाई तक का जल कितना है, 630 लीटर। हम अगर इतनी ऊंचाई का प्रयोग कर दे तो इतनी ऊंचाई का आयतन जो भी निकल के आएगा टंकी का आयतन वो निकल के आएगा। लेकिन इतनी ऊंचाई तक जितना भी जल चढ़ा है वो जल का आयतन कितना दिखा रहा है, 630 लीटर। मतलब इस ऊंचाई तक के लिए टंकी का जो आयतन होगा वही आयतन है 630 लीटर वाले जल को बताएगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक उठ करके जल अपना 630 लीटर आयतन घेर रहा है। आई बात समझ में?
तो हमको बोला है क्या, तो बताओ जल का तल कितना ऊपर उठेगा। तो जल का तल कितना ऊपर उठा, उस ऊंचाई से मतलब है हमको, तो उस ऊंचाई तक उठ करके जल का आयतन कितना है ये क्या तुमको दिया है कि नहीं दिया है। जल का तल, जल डालने के बाद जल का तल कितना ऊपर उठा ये तुमसे पूछ रहा है, लेकिन जितना भी ऊपर उठा है उस ऊपर उठे हुए जल का आयतन तुमको पता है कि नहीं पता है। तो अगर हम लोग आधार के क्षेत्रफल के साथ अगर इस ऊंचाई का प्रयोग कर दें तो हमको क्या मिलेगा, आयतन मिलेगा। किसका, टंकी का, मतलब जल का। कितने जल का, जितना जल उसमें डाला गया है, मतलब 630 लीटर का। तो जो आयतन मेरा निकल के आएगा जल का, वो आयतन इसी आयतन को बताएगा कि नहीं बताएगा। अगर हम इस ऊंचाई का प्रयोग कर देंगे तो जाहिर सी बात है इतनी ऊंचाई तक का जल का आयतन पता चलेगा। टंकी का आयतन मतलब जल का आयतन, तो इतनी ऊंचाई तक का जल का आयतन पता चलेगा, और इतनी ऊंचाई तक का जल का आयतन ही तो हमको 630 लीटर दे रहा है। आई बात समझ में। तो हमको आधे भाग जल से मतलब नहीं है और ना ही टंकी की पूरी ऊंचाई से मतलब है। हमको मतलब है सिर्फ और सिर्फ इतनी ऊंचाई तक के जल का और इतनी ऊंचाई का। कुछ बात समझ में है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जल का तल कितना ऊपर उठेगा, तो जल का तल कितना ऊपर उठेगा मतलब ऊंचाई पूछ रहा। मान लो हम ऊंचाई मान लिए, पता नहीं है तो ऊंचाई मान लिए। तो ऊंचाई जब मानेंगे तो मान करके मानेंगे तो उसका मान निकालना पड़ेगा। तो मान निकालने के लिए समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाने के लिए जो दिया हुआ सवाल में वही निकाल के बराबर दिखाना पड़ेगा। तो सवाल में हमको क्या दिया है, आयतन 630 लीटर। यह आयतन कौन सा आयतन है, इतनी ऊंचाई तक के जल का आयतन है। तो हम इतनी ऊंचाई तक के जल का आयतन निकाल करके जल के आयतन के बराबर दिखा देंगे। तो इतनी ऊंचाई तक का जल का आयतन कैसे निकलेगा, पहले ही बताया तुम लोग को कि इतनी ऊंचाई देखो, चाहे ये पूरा का पूरा ऊंचाई देखो, चाहे कहीं भी टंकी में कहीं भी किसी भी स्टेज पे जाकर के अगर तुम देखोगे तो तल का जो क्षेत्रफल है, आधार का जो क्षेत्रफल है वो समान रहेगा। सिर्फ आधार का क्षेत्रफल हर जगह कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ तुमको ऊंचाई लगाना रहेगा। अगर इतनी ऊंचाई का प्रयोग अगर हम लोग आधार के क्षेत्रफल के साथ कर देते हैं, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई के साथ अगर इस ऊंचाई का प्रयोग अगर कर दे तो हमको जो आयतन मिलेगा वही आयतन इस 630 लीटर वाले जल को बताएगा। तो आयतन को आयतन के बराबर दिखा देंगे। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कि आयताकार, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आयताकार टंकी की लंबाई दिया है 2.1 मीटर, आयताकार टंकी की चौड़ाई 1.5 मीटर। फिर अब आयताकार टंकी की ऊंचाई हमको निकालना है। तो एक सम मान लेके, अभी हम इकाई नहीं लिख रहे, अब इकाई क्या लिखेंगे, क्या लेंगे इकाई, इसके बारे में आप सोचेंगे। देखो तुम जो आयतन निकालोगे उस आयतन को इस आयतन के बराबर तुमको दिखाना है। तो आयतन, ये जो आयतन है किस में, लीटर में, तो हमको भी आयतन लीटर में निकालना पड़ेगा। तो लीटर में निकालने के लिए सारी की सारी इकाई अगर डेसीमीटर में है तभी आयतन घन डेसीमीटर में आएगा, और वही घन डेसीमीटर तुम्हारा लीटर बन जाता है। तो पूरा का पूरा इकाई अगर हमको आयतन इकाई में निकाल करके बराबर दिखाना है तो हम लोग पूरे इकाई को किस में रखेंगे, डेसीमीटर में रखेंगे। तो चलो 2.1 मीटर को डेसीमीटर में बदल देंगे। तो मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से इंटू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 21 डेसीमीटर। गुणा करेंगे तो एक के पीछे जितना जीरो रहता है ना, दशमलव बिंदु उतना स्थान उधर खसकता है और भाग देने से इधर खसकता है। फिर 1.5 को हम लोग 10 से इंटू कर देंगे डेसीमीटर में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा 15 डेसीमीटर। तो ये x जो माने हैं ये भी हम लोग क्या मानेंगे, डेसीमीटर ही मानेंगे। अब हम लोग आयताकार टंकी का आयतन निकालेंगे, लेकिन आयताकार टंकी का आयतन बोल के नहीं लिखेंगे। आयताकार टंकी में ऊपर उठे जल का आयतन, ऊपर उठे हुए जल का आयतन निकालेंगे। बात मेरा समझे कि नहीं समझे, क्योंकि टंकी का आयतन इस ऊंचाई तक जो निकल के आएगा वो आयतन उसी जल को बताएगा। तो हम यहाँ पे आयतन निकाल रहे हैं, आई बात समझ में। तो यहाँ पे टंकी का आयतन निकालने का मतलब पूरा आयतन नहीं निकाला जा रहा टंकी का, सिर्फ इस ऊंचाई तक, जितना ऊंचाई तक जल चढ़ा है। तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई हो गया 21, चौड़ाई हो गया 15 और ऊंचाई हो गया x। इतना घन डेसीमीटर, डेसीमीटर का मतलब हम इसी को लीटर कह सकते हैं। 21 इंटू 15 इंटू x, मतलब जब हम टंकी में जो जल डाले हैं इतनी ऊंचाई अगर ग्रहण किया तो इतनी ऊंचाई तक टंकी में जितना भी जल चढ़ा उस पूरे जल का आयतन कितना, तो इतना, और यही आयतन हमको 630 बता रहा। तो बाई ATP आयतन को आयतन के बराबर दिखा देंगे। इंटू नहीं कर रहे क्योंकि हमको आयतन से पूरा मतलब ही नहीं है, हम
इंटू नहीं कर रहे, इसीलिए इंटू के फॉर्म में बैठा दे, क्योंकि तुमको काटने में सुविधा रहेगा, समय बचेगा। बराबर 630। एक्स का जब मान निकालेंगे तो 630 बटे 21 और 15 जो इधर इंटू कर रहा है, इधर आकर के भाग करेगा। 21 से कट जाएगा 30 बार में, फिर 15 से कट जाएगा 2 बार में, तो एक्स बराबर कितना है 2। मतलब जल की ऊंचाई 2 लीटर। जल की ऊंचाई 2 डेसीमीटर बनी। 630 लीटर जो जल डाला गया टंकी में, 630 लीटर जो जल डाला गया टंकी में, तो टंकी में जल 630 लीटर डाला गया, लेकिन ऊंचाई कितना ग्रहण किया 2 डेसीमीटर। आई बात समझ में? ये हो गया मेरा आंसर।